इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करके मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एपिसोड को भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड यानी कि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक ऑनलाइन गेमिंग में मिली हुई लड़की को प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन वह हकीकत में लड़की नहीं लड़का होता है जो फोटो को एडिट करके उसे उल्लू बना रहा था। वह उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन कि नदी में गिर जाता है और सीन चेंज होने के बाद एक स्मार्ट और जवान लड़का बन जाता है। वह जंगल से घूमते हुए जा रहा था, तभी वह चुएन नाम की लड़की को नहाते हुए देख लेता है। चुएन गुस्से में आकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी किन को एक आवाज सुनाई देती है कि अब आप जनरल के बेटे ही नहीं बल्कि मैजिस्ट्री के सन लो भी बनने वाले हैं। कोई आपको कल्टीवेशन कराना चाहता है, फिर मुझे दोष मत देना। ये बात सुनकर किन सोचने लगता है कि कहीं ये मेरी पिछली याददाश्त तो नहीं है। और इसके बाद वह एक अजीब सी जगह पर चला जाता है जहाँ पर एक सिस्टम एक्टिवेट होता है और वह उसे बताता है कि आपकी लाइफ खतरे में है। किन को वह एक सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए भी पूछता है। किन को लगता है कि कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वह सिस्टम उसे ये भी बताता है कि अगर आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो मैं आपके लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ और साथ ही साथ आपको बहुत सारे हथियार भी मिल सकते हैं। तभी किन सोचता है कि ये तो अच्छी बात है जो फ्री फोकट में मिल रहा है और साथ ही मैंने दुनिया से लड़ने का जो सपना देखा था ऐसा करने से वो भी पूरा हो जाएगा। और ये सोचकर वह सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वह उसी चुएन लड़की के सामने आ जाता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि मैं महामहिमा माँ का दामाद हूँ और अनगिनत लोग मुझसे प्यार करते हैं। तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो, मुझे तुम जैसी साधारण लड़की नहीं चाहिए। इतने में सिस्टम उसे एक मैसेज देकर बताता है कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये सब कुछ वो समझाता है। अब किन इस बात से खुश होने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ जो इस सिस्टम को चलाना सीख गया। तभी चुएन उसे बताती है कि महामहिमा का दामाद एक ईमानदार आदमी है और तुम दुष्ट हो। ये कहकर वह किन पर अटैक करना शुरू कर देती है। इन भी उसकी बराबर टक्कर ले रहा था, लेकिन कुछ देर बाद में उसकी सोर्स गायब हो जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि इस सोर्स का टाइम लिमिट पूरा हो चुका है। इतने में चुएन उसे एक झापट लगाती है और चुएन नीचे गिर जाता है। चुएन फिर से अटैक करने के लिए आती है, लेकिन अब की बार किन एक शील्ड बना लेता है जिससे उसका बचाव हो जाता है। और अब इसके बाद वो चुएन को ब्रेक लेकर पानी पीने के लिए कहता है और उसके मजे लेने लगता है। चुएन कहती है कि गधे के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने में सिस्टम उसे एक बार फिर से मैसेज देकर बताता है कि एक बार सिस्टम सक्रिय होने के बाद वो सिर्फ 15 सेकंड ही काम करता है। इसकी वजह से किन उस सिस्टम पर गुस्सा होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाद में निपट लूंगा, अब तो मुझे यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना चाहिए। और वो चुएन को बेवकूफ बनाता है कि देखो आकाश में गाय उड़ रही है। चुएन आकाश की तरफ देखती है। इतने में किन वहां से भाग जाता है, लेकिन भागते हुए कोई एक बंदा आकर गिरा देता है और किन वहीं गिर जाता है। किन को दर्द हो रहा था तो वह कहने लगता है कि ये सपना तो हकीकत जैसा लग रहा है, मैं इस गेम को और नहीं खेलना चाहता। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि तुम जिन चीजों से जितनी दूर भागोगे वो चीजें तुम्हारे साथ बार बार रिपीट होंगी। तभी किन को उस लड़की का किसी नहीं याद आता है और वह कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं एक सच्चा मर्द हूँ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो थोड़ी देर पहले किन को भागते हुए गिराया था। वह अपना नाम लियू युआन बताता है और किन को फाइट करने के लिए ललकारता है कि तुमने मेरी बहन का अपमान किया है। लेकिन चुएन कहती है कि लियू, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लियू बताता है कि भले ही हम अलग अलग सेक्ट के लोग हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको परेशानी में देखकर आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इतने में चुएन उसे बताता है कि तुम वही आदमी हो ना, जब चुएन नदी के किनारे नहा रही थी तो मैं उसे देख रहा था तो तुम भी छुप कर देख रहे थे। चुएन ये बात सुनकर थोड़ी शॉक्ड होती है, लेकिन लियो कहता है कि तुम ये झूठी बकवास कर रहे हो। तभी किन खुश होता है कि मैंने तुम्हें फंसा दिया और कहता है कि क्या तुझे ये मालूम है चुएन की स्किन का रंग गोरा है या काला। अब लियू ये बात सुनकर चुएन के ख्यालों में खो जाता है, लेकिन चुएन सब कुछ समझ जाती है और लियू को एक जोरदार झापट लगाती है। लियू उसका गुस्सा उतारने के लिए किन पर असंख्यक सोर्ड से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर किन को सिस्टम बताता है कि लियू को हराने के लिए आपका लेवल बहुत कम है, उसे हराने के लिए सिस्टम को ट्रिगर करना होगा। किन उसे एक्टिव करके सोचने लगता है कि अब मेरी हार होगी या जीत, ये तो सिस्टम पर निर्भर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लियू की असंख्यक सोर्ड्स का किन आसानी से सामना करके उसे फाइट में हरा देता है। चुएन उस पर शक करने लगती है कि आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। किन से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। किन उसे अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बताने लगता है कि मैं इस गेम का सबसे बड़ा धुरंधर हूँ। एक बार लोगों ने मेरी बहुत बुरी पिटाई की थी, उसके बाद मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और सबसे पावरफुल बन गया। लेकिन चुएन को विश्वास नहीं हो रहा था कि हैमर वाले सेक्ट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। इधर किन खुश होकर सोचने लगता है कि कितनी मूर्ख लड़की है, मैंने इसको उल्लू बना दिया।
लेकिन जुएन इसके बारे में कुछ सीनियर्स लोगों को भी इन्फॉर्मेशन कर देती है, जो उसकी मदद करने के लिए आए रहे थे। इससे पहले किन उसको दोस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन उसे चुएन ये कहकर मना कर देती है कि आप चुआन यून सेक्ट से आते हैं, क्या मुझसे दोस्ती करके इमोर्टल एलियंस के दुश्मन बनना चाहते हो। ये बात किन के सिर के ऊपर से जा रही थी। वह कहता है कि ये सेक्ट वगैरह क्या होते हैं। अभी चुएन उसे समझाती है कि इमोर्टल एलियंस में 4 मुख्य सेक्ट है। जियान यून सेक्ट जो कि मैजिक करने में सबसे बेस्ट है, लिu किसन सेक्ट तलवारबाजी में सबसे अच्छा है, मो सेक्ट ट्रिगर की व्यवस्था में सबसे अच्छा है, और इसके अलावा पेंगलोई सेक्ट डिप्लॉइंग फॉर्मेशन में सबसे अच्छा है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि ज्यादा उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। लिu की तरफ देखकर उसे पूछने लगता है कि क्या वो सभी सेक्ट के लोग इसकी तरह अच्छे हैं, और उसके मजे लेने लगता है। लेकिन इतने में एल्डर मोतियान उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। चुएन एल्डर मोतियान को बताती है कि ये बंदा इधर उधर घूम रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मुझे इस पर शक है। तभी एल्डर मो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देखकर किन भयभीत होने लगता है और वो अपने सिस्टम को पुकारने लगता है। सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है कि आपके आसपास में मौत मंडरा रही है। ये बात सुनकर किन और भी ज्यादा दुखी होने लगता है और डरने लगता है। इधर एल्डर मैजिक ब्लू फिनिक्स को एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ये वीडियो कई दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।